सत्संग का इनविटेशन मिला तो इतनी खुशी हुई जैसे एक बच्चे को कोई खिलौना मिल जाता है या एक बीमार आदमी को खुराक मिलती है उसकी दवाई की, ऐसे दिल में बहुत खुशी हुई। और जूम ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था, मुझे आता भी नहीं था, और वो आंटी ने मुझे समझाया कैसे कैसे लिंक करके इसको करना है। तो जब वो नहीं हो रहा था तो मेरे अंदर एक बच्चे जैसा और मतलब फीलिंग हो रही थी कि जैसे उसका एक गिफ्ट मिला होता है और वो खुलता नहीं है, तो ऐसी फीलिंग मेरे को हो रही थी। और जैसे ही खुल गया तो इतना दिल धड़कने लग गया कि आज मैं कितने दिनों बाद संगत से मिलूंगी, उनसे बात करूंगी गुरुजी के बारे में और सत्संग होगा। फिर जब मैंने आंटी के सत्संग सुने, शर्मा आंटी के, इतनी हम मेरी पूरी फैमिली को सुन रही थी, हम सब गुरुजी की याद में इतना रोने लग गए कि मेरे से बाद में मैंने मतलब बात ही नहीं कर पाई और इतने इमोशनल हो गए हम लोग। आज गुरुजी की कृपा है कि सत्संग करने का मौका मिल रहा है। गुरु महाराज की इतनी कृपा, जुबान जो है वो उस महिमा के गुण गाने के लायक नहीं है और उनकी कृपा इतनी बड़ी है। मैं स्टार्ट करूंगी कि मैं कब गुरुजी से मिली तब से, क्योंकि वो पहला सत्संग ही है मेरी जिंदगी का जो मेरा टर्निंग पॉइंट बना। हम 2003 में गुड़गांव शिफ्ट हुए और शिफ्ट हुए तो हमने यहाँ पे कई तरीके की खोज करी, तो उसमें मेरे को एक पार्लर में नूतन आंटी मिले, उनके पार्लर में मैं जाने लगी। तो मैं अपना काम कराने जाती थी और नूतन आंटी गुरु सत्संग मुझे सुनाती थी कि हमारे गुरु महाराज हैं, उनके बारे में ऐसे ऐसे। तो हम इधर से सुनते थे, उधर से निकाल देते थे कि भी चलो इनके गुरुजी हैं। और बैक स्टोरी ये थी कि हम इतने गुरुओं, बाबाओं और पंडितों के चक्करों में फंसकर अपना बहुत सारा पैसा, टाइम, सब कुछ वेस्ट कर चुके थे। और मैंने अपने अंकल से कसम ली थी कि आज के बाद मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा था तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो आंटी 3 साल तक सत्संग करते रहे और मैं सुनती रही। एक दिन पर क्या फीलिंग आई, शायद वो गुरु महाराज ने ही मेरे मन में प्रेरणा जगाई होगी कि नूतन आंटी इतना गुरुजी के बारे में बताते हैं, उनके सत्संग सुनाते हैं, उनके मिरेकल्स बताते हैं, चलो एक बार उनके दर्शन कराते हैं उनको खुश करने के लिए। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जैसे मनाना चाहूँ मुझे मनाने देना। इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने मन में सोचा था कि शायद ये मूवी देखने जाएगी या किसी रेस्टोरेंट में जाएगी डिनर करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने इनको बताया कि नहीं, हम नूतन के गुरुजी के पास चलेंगे और शाम को वहीं लंगर करेंगे, उनका दरबार 7 बजे लगता है। इन्होंने बोला तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है। मैंने कहा हाँ बस। तो कहते ठीक है मैं आज जा रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर मैंने नूतन आंटी को फोन किया और उनको बोला कि मेरे मान गए हैं तो हम आज चल सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आज मेरे पास अपनी कार नहीं है, तो तुम इतने बजे मेरे घर के बाहर आ जाना और फिर मैं तुम्हारी कार में तुम्हारे साथ चलूंगी गुरुजी के पास। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, बहुत कभी बीमार हूँ, दवाई का कुछ वो असर हो तो मैं सो जाती हूँ दिन में, नहीं तो मेरे को दिन में नींद नहीं आती है। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा कि वो आंटी बता रही हैं कि भी 7 बजे दरबार शुरू होता है, तो फिर हम लोग आते आते लेट हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। तो रेस्ट करने की उस भावना से मैं लेटी थी और मुझे अचानक नींद आ गई। और नींद में मैं एक ड्रीम देखती हूँ, उसमें मैं छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंच जाती हूँ जहाँ मेरे को जाना था। और गुरुजी एक बहुत सुंदर चोले में गोल्डन सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ओम और एक ओंकार लाइट्स में दोनों तरफ लगी हुई हैं और ब्लिंक कर रही हैं। बहुत सुंदर रोशनी उसमें से आ रही है और ऊपर एक गोल्डन ईगल आकाश में घूम रहा है, उड़ रहा है। तो जब वो आंटी को लेने के लिए मैं उनके घर के बाहर कार लेके जाती हूँ, मेरी कार में बैठती हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जहाँ हम जा रहे हैं ये सब है। वो कहने लगी तेरे को कैसे पता चला? मैंने कहा आज पता नहीं, मैं कभी सोती नहीं हूँ, आज नींद आ गई और उसमें मैंने ये सब देखा। वो कहने लगी तू तो बहुत लकी है, तेरे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, दर्शन दे दिए। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
कि वो क्या ब्लेसिंग होती है, क्या दर्शन होते हैं। मैंने उसे ऐसे ले लिया कि एक ड्रीम था और गुरुजी दिख गए। तो वहाँ जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, कार बाहर खड़ी कर दी गई, तो थोड़ा पैदल चले, तो बाहर अभी कुछ कॉर्नर तक पहुंचे थे, तो वहीं से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो उसकी खुशबू होगी। आगे पहुंचे तो एंटर किया हमने एम्पायर स्टेट। अंदर पहुंचे तो गुरुजी एक सेटी पे बैठे थे और उन्होंने वैसा चोला नहीं पहना था जैसा मैंने देखा था। उन्होंने कैजुअल वियर्स पहने थे, जॉगिंग शूज पहने थे और वो एक सेटी के ऊपर बैठे थे जो एंटर करते दिखाई दे रही थी और कहने लगे कौन है। तो नूतन आंटी बोले कि मेरी फ्रेंड हैगी। गुरुजी कहते कच्ची पक्की। उन्होंने बोला पक्की। तो गुरुजी कहते की कर देने। गुरुजी हंसे भी और फिर कहते की कर देने। तो हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं। केहो जा गाते हो। हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं, ये तो आप ही जान सकते हो। चंगा बह जा, कितने दा रहने वाला है। मेरे अंकल बोले मैं जम्मू दा। तो मेरी तरफ गुरुजी ने देखा और कहने लगे तू ते अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। और मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को लगा कि भी ये बात तो कि मैं सिक बॉर्न बेबी हूँ, इसके बारे में मेरे इन-लॉज तक को नहीं मालूम है, सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता है, या बचपन की जो मेरी सहेलियां हैं वो भी सब बिछड़ चुकी हैं। तो इनको किसने बता दिया। मैंने नूतन को कहीं शेयर तो नहीं करी अपनी प्रॉब्लम या अपनी बात कोई घर की। तो फिर मेरे को लगा नहीं, मैं तो कभी उससे बातें नहीं करी। मैं अपना काम कराती थी, गुरुजी के सत्संग करती थी और वो मैं सुनती रहती थी। मुझे पता नहीं था कि जहाँ मैं आई हूँ वो दरबार एक सच्चा दरबार है और गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर हैं, जिनको मेरे इस जन्म का क्या हर जन्म का पता है। तो मैं बैठ गई। मेरे को एक सेवादार अंकल ने चाय प्रसाद ला के दिया। वो चाय प्रसाद मैं पीने लग गई। तो पीते पीते मेरे गले में थोड़ा आराम सा लगने लगा, क्योंकि मुझे एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी गले में जो ठीक ही नहीं होती थी। बहुत सारी दवाइयां मैं ले चुकी थी और वो एक सिंगर की बहुत ही अभिशाप थी बीमारी। तो जैसे मेरे को लगा कि भी चाय प्रसाद में लौंग दालचीनी डली हुई है और इसी से मेरे को रिलीफ मिल रहा है और बाद में फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद से लेके आज तक मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। मुझे पता नहीं था कि वो चाय प्रसाद जो है वो एक डिवाइन प्रसाद है, उससे सबके रोग खत्म होते हैं। मैंने सत्संग तो सुने थे लेकिन कभी उन पर मनन नहीं किया था, उनको उतना गहराई तक सुना नहीं था। बस एक ऐसे वो बोलती जाती थी और मैं सुनती जाती थी। लेकिन वो चाय प्रसाद पीने के बाद मेरे को बहुत ही राहत महसूस हुई। बच्चे मेरे को तंग करने लगे कि मम्मा कहाँ ले आए हो, यहाँ देखो ये सब क्या हो रहा है। शब्द चलने लग गए। गुरुजी कैजुअल वेयर में बैठे थे। पहले वो अंदर गए और उन्होंने चोला पहन के बहुत सुंदर सा, वही वाला जो मैंने सपने में देखा था, वही चोला पहन के वो सिंहासन पर बैठ गए थे और चाय प्रसाद वितरण होने शुरू हो गया था। शब्द चलने लगे, हमें बहुत अच्छा लगा, ध्यान भी लगने लगा। लंगर मिला तो लंगर के समय पर मेरे बच्चे कहीं और, अंकल कहीं और, मैं कहीं और। मुझे स्थान मिला लंगर करने का जहाँ गुरु बैठते हैं उसके साथ ही। मेरे साथ 3 बच्चे किसी और के थे जो बहुत ही छोटे थे और लंगर में सर्व हुआ काफी सारा लंगर, जिसमें हरी मिर्च अदरक सिरके में डाला हुआ था। वो हरी मिर्च फ्रेश थी और वो बच्चे उस मिर्च को खाना नहीं चाहते थे। तो मुझे लगा छोटे छोटे बच्चे कहाँ गए, तो मैं पहले मिर्च कर देती हूँ और उसके बाद बाकी लंगर खाऊंगी। तो जैसे ही मैंने मिर्च का निवाला बना के रोटी के अंदर लपेट के उसको खाया, मेरे तो आंखों से पानी, नाक से पानी, कानों से धुआं ऐसे निकलना शुरू हो गया और मेरे को हिचकियां लग गई, क्योंकि मेरे को मिर्च खाने की आदत नहीं थी। और मैंने वो जो मीठा पड़ा हुआ था चुपके से वो भी मुंह में डाला कि शायद इससे रिलीफ मिलेगा। फिर भी मेरी वो आंसू रुके नहीं, हिचकियां रुकी नहीं। मेरे को गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुराते हैं। मेरे को लगा कि शायद गुरुजी किसी को बोलेंगे कि भी पानी लेकर आओ इसके लिए, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने पानी नहीं दिया। मेरे पास हैंकी भी नहीं था, टिश्यू भी नहीं था। मैंने अपनी साड़ी से ही थोड़ा बड़ा करके ऐसे पूंजा और बड़ी मुश्किल से लंगर फिनिश किया। लंगर करके हम लोग बाहर आए। बाहर आके हमने हाथ धोए, हैंड वॉश करके हम लोग
बाहर से बाहर ही जाने लगे थे, चप्पल लेने के लिए ढूंढने लगे थे। तो किसी ने बताया हमें कि नहीं नहीं, अभी तो आपको गुरुजी से आज्ञा लेनी है, वापस लाइन में लगो, उसके बाद आपको जाना है। गुरुजी आज्ञा देंगे तो जाना है, गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे तो नहीं जाना है। हमने कहा अच्छा। हम दोबारा लाइन में लग गए। लाइन में लगे तो पहले मेरी बारी आई माथा टेकने की, तो मैंने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी कहते ऐश करो आंटी। मैंने गुरुजी को देखा ऐसे। फिर मेरे अंकल उन्होंने सजदा किया गुरुजी के आगे। तो गुरुजी कहने लगे वीरवार ਨੂੰ आई तो 5.25 ग्राम ਦਾ सोने ਦਾ ओम बना के ले आई। मेरे अंकल ने मुझे देखा, मैंने अंकल को देखा। हमने कहा ये बाबा जी भी मतलब इस तरीके से सोने के ओम लेते हैं सारी संगत से, तभी मतलब इतना अच्छा लंगर और ये सब कुछ चल रहा है इनका। तो हमें मालूम नहीं था कि गुरुजी ओम मंगा रहे हैं। हमारी पूरे रास्ते लड़ाई होती रही और अंकल ने मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, ये है वो है। मैं चुप क्या बोलती, मैं खुद शर्मिंदा थी। घर पहुंच के सो गए। सुबह सुबह उठते ही नूतन आंटी का फोन आ गया। उस समय क्या होता था कि जो पुरानी संगत थी वो नई संगत को लाके गुरुजी के पास छोड़ देते थे और पुरानी संगत को गुरुजी ऊपर भेज देते थे या कहीं भेज देते थे, उनके साथ नहीं बैठते थे। बाद में क्या बात हुई उस किसी को कुछ नहीं पता होता था। तो नूतन आंटी मेरे को फोन करके पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने बताया कैसा लगा, तो मैंने कहा भी सब ठीक है लेकिन मैं जाऊंगी नहीं दोबारा, और हमारे घर में लड़ाई हो गई है और ये क्या बात हुई कि भी सोने का ओम बना के ले। तो आंटी कहने लगे ये तो गुरुजी की पता नहीं क्या लीला है, आप समझ नहीं पाओगे अभी, तो आपको ये करना है। तो हम लड़ते झगड़ते वीरवार को सोने का ओम बना के किसी तरीके से लेकर गए गुरुजी के पास। लाइन में लगे थे, लाइन में गुरुजी ने दूर से देखा और कहने लगे ले आई। हमने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने उसको ओम को हाथ में लिया और अंकल की डेट ऑफ बर्थ पूछी और कहने लगे मंडे नू काले धागे विच पाके एनू गले विच पा ले। तो हमने एक दूसरे को देखा, अरे ये तो गुरुजी ने वापस दे दिया, हम तो इनके बारे में सोच रहे थे कि ये सोने का ओम ले लेंगे। तो मेरे को समझ में आया कि शायद हम सिंगर हैं तो इसलिए गुरुजी ने ये जो लॉकेट है ओम, इसको ब्लेस करके अंकल के गले में नजर के लिए पहनाया होगा। तो मैं एकदम से बोली गुरुजी मेरे वास्ते। तो गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡਾ इको कनेक्शन हैगा। और गुरुजी इतनी जल्दी पंजाबी बोल जाते थे कि समझ नहीं आती थी क्या बोले। तो मैंने इधर उधर देखा तो आसपास की संगत ने मुझे समझाया कि आंटी गुरुजी कह रहे हैं कि एक जना आके ब्लेस हो गया तो सारे ब्लेस हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं थी, हम नए नए थे। मैं बैठ गई, मैंने मन में बुड़बुड़ किया कि ये तो आना ही नहीं चाह रहे थे, लो चलो इनको ओम मिल गया कोई बात नहीं। तो बैठ गए और शब्द चले और हमने आना शुरू कर दिया। एक आस्था बंदी गुरुजी के प्रति कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जैसे और बाबाओं ने हमें लूटा था, हम आने लगे। दूसरी बार तीसरी बार हम बच्चों को भी साथ लेकर आए और जब तीसरी चौथी बार बच्चे साथ आए तो गुरुजी कहते फिर ले आई टब्बर। तो मैंने कहा गुरुजी टब्बर? तो जोशी अंकल ने मेरे को समझाया आंटी आप दोनों को आना है, बच्चों को घर छोड़ के आना है। तो मेरे माइंड में एक टेंशन रहती थी कि मेरे 2 बच्चे बड़े उस समय 10th और 12th की पढ़ाई कर रहे थे, जो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनको टीवी और खेलना यही सब अच्छा लगता था। तो मेरी टेंशन थी कि वो 2 बड़े बच्चे पढ़ेंगे नहीं और छोटे वाला 5 साल का था, वो नेग्लेक्ट होता है। तो हम शोज में जाते थे, वहां से भी रात को 2:30-3 बजे आते थे। तो बहुत ही एक डिस्टर्ब सी लाइफ थी उस समय, क्योंकि बच्चों को चाहिए थी और हमारे जो प्रोफेशन था उसको अपनी अटेंशन चाहिए थी। तो गुरुजी महाराज ने जब मैं बच्चों को छोड़ के आने लगी, लेकिन टेंशन बच्चों की रहती थी मेरे दिमाग में, तो गुरुजी ने एक दिन कहा चलो आज थोड़ा गाना सुनते हैं। मेरे अंकल कहने लगे गुरुजी मैं बाई के साथ ही गाता हूँ। तो गुरुजी आजा किथे कर कर किथे है गुड़गांव। ते गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, जा चक्के लिया बाजा तीनों ते छड़ जा। गुरुजी ने मेरे को सिंहासन के राइट साइड बिठा लिया और अंकल मेरे को देखते हुए चले गए बाहर। तो मेरे को ये लगा कि भी शायद अंकल परेशान है, और क्योंकि क्या होता था कि जहां भी हम जाते थे जिस बाबा के पास, वो बाबा ऐसे बोलते थे कि मेरे लिए गाओ तुम्हारा नाम हो जाएगा, मेरे लिए गाओ तुम्हारा नाम हो जाएगा। और वो हमसे भजन वगैरह सब ये कराते थे, जगह जगह भेजते थे, लेकिन पेमेंट वगैरह मिलती नहीं थी और साउंड और म्यूजिशियनों का खर्चा भी हमें देना पड़ता था।
तो मेरे अंकल ने वही फील किया कि अब यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाला है। तो ये चले गए। मुझे दिमाग में टेंशन रही कि पता नहीं कितनी देर में आगे। उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन थी, उससे हमारे घर से गुड़गांव के एम्पायर स्टेट आने में इतना ट्रैफिक जैम होता था, वन साइडेड रोड थी कि हमें आने में इतना टाइम लग जाता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या लीला रची भगवान ने कि 15 मिनट में अंकल हारमोनियम, डायरीज का बैग, सब कुछ पहुंच गए। अब गुरुजी ने बोला कि भी अभी रुक जाओ, जब मैं कहूंगा तब लेके आना बाजा। बाजा कार में ही रहने दो अभी। जब काफी संगत चली गई, थोड़ी सी संगत रह गई, मुझे कहते हुट लिया बाजा। बाजा लेकर आए, अंकल ने गजल सुनाई, मैंने सर ढक के को प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे शब्द सुनाया। मन में ये चल रहा था मेरे कि अगर गुरुजी ने मेरे को बोल दिया कि और भजन शब्द सुना, तो मेरी तो लाइन ही नहीं है, मेरे को एक दो भजन के बाद कुछ आता ही नहीं है, तो मैं गुरुजी को सुनाऊंगी क्या, ये दिमाग में चल रहा है। जैसे ही शब्द खत्म, गुरुजी को पूछा सुनाओ, तो गुरुजी कहने देखो मैं शब्द भजन सुना, कोई उल्ट गया। आसानी तो हो गई, लेकिन गुरुजी को क्या सुनाती दरबार में, गुरु महाराज के आगे ऐसा कौन सा सुनाऊं लता जी का, ये दिक्कत मन में चली। तो जैसे ही मैंने इंडेक्स देखा, उसमें मेरे को तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा दिखाई दिया। और मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये गा दूं? अंकल कहते हाँ ठीक है। ये मैंने सुनाया गुरुजी को और गुरुजी बहुत खुश हुए। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने सुनाया, लेकिन मैंने नहीं सुनाया, वो गुरुजी चाहते थे कि ये गाना उनकी पसंद का था, और वो मेरे दिमाग में उन्होंने ही डाला, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिल सकता। लेकिन वो समझ हमें बाद में आई कि गुरु महाराज की इच्छा से ही सब कुछ होता चला गया, और इस तरीके से जिन्हें हमारी हाजिरी वहां पे कबूल करनी शुरू करी। हमें पता ही नहीं था कि गुरु महाराज हमारे ये टूटे फूटे सुरों के गाने सुनकर ही हमें ब्लेस कर रहे हैं। उन्हें कोई कमी थी? हजारों सिंगर वहां पर हाजिरी लगाने तैयार थे। कौन था जो गुरुजी से ब्लेस नहीं हुआ? बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े सिंगर्स। लेकिन हम गरीबों के पर गुरुजी को कृपा आई, उनको रहम नजर हुई। क्या पता नहीं कोई पूर्व जन्म के हमारे कर्म होंगे, जो गुरु महाराज को हम पर बहुत प्यार आ गया, और उन्होंने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारी झोलियां छोटी पड़ रही हैं और गुरुजी इतनी रहमत बरसा रहे हैं। अब ये होता था कि गुरु महाराज हमें रात को बहुत देर देर तक पास बैठाए रखते थे, और हमें लगता था कि हम जल्दी पहुंचे, बच्चों को देखें। पता ये नहीं था कि जो जगत का पालनहार है, हम उसी की चरणों में बैठे हुए हैं, वही तो सारे सृष्टि चला रहा है, वही तो सारे बच्चों का पालन कर रहा है। और हमारे दिमाग में टेंशन थी कि हम जाके अपने बच्चों को देखें। अब क्या होता था कि बोला था कि गुरु महाराज के पास जब आप पहुंचते हैं तो टाइम से पहुंचे, जब गुरुजी गद्दी पे बैठते हैं उससे पहले बाहर लाइन में खड़े हो जाएं। इस चक्कर में क्या हुआ कि एक दिन मैं रिकॉर्डिंग में थी सुबह से, उसके बाद घर आई और आके मैंने जल्दी से मूंग दाल बना दी। और बड़े वाला बेटा, उसको खाना बनाने का बड़ा शौक था, उसको मैंने बोला तू फुल के डाल लेना, मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत देर हो रही है, गुरु महाराज जी के पास जाऊँ। आ गए और सत्संग में बैठ गए। बैठ के जब लंगर आया सामने, तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया कि मैं तो यहाँ पर मूंग की दाल बना के आ गई बच्चों के लिए, और यहाँ गुरु महाराज ने तरह तरह के व्यंजन हमें खिला रहे हैं। गुरु महाराज की आदत थी कि वो लंगर के बाद जैसे सबके साथ करा दिया, उसके बाद जैसे दोबारा रोकते थे हमें, तो दोबारा बहुत सारा लंगर खिलाते थे। हम बोलते थे गुरुजी हमने खा लिया, वो डबल ब्लेसिंग हैगी, खाओ। तो हम लोग दोबारा लंगर करने बैठ जाते थे। मैं कभी भी रात को 2 रोटी से ज्यादा कभी नहीं खाती थी, लेकिन गुरु महाराज इतना खिलाते थे कि लगता था कि पता नहीं गले से ऊपर आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो कहाँ चले जाता था पता ही नहीं चलता था। चाय प्रसाद, पकौड़े, पराठे, कभी लस्सी, ये सब आता रहता था।
तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जो उस समय हमें समझ नहीं आ रही थी कि गुरुजी हमें ये प्रसाद खिला खिला के कितना कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी, जब वो लंगर मेरे सामने आया तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया। मैं चुपचाप लंगर खाती रही और मन में सोचती रही कि पता नहीं उन्होंने कैसे आज खाना खाया होगा घर में। जब मैं जाने लगी, रात के 2-2:30 बज रहे थे, तो गुरुजी के पास हम काफी समय से बैठे हुए थे। वहाँ की हर चीज के बारे में पता था कि यहाँ पर टेबल रखी है, उसके ऊपर एक बेल है, टॉवल है, लैंप है। तो जैसे मैं मुड़ी तो सबने कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैंने वापस देखा तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे इशारे से बुलाया। मैं पास गई तो गुरुजी ने ऐसे किया और एक मिठाई का डिब्बा गुरुजी के हाथों में आ गया। मेरे दिमाग ने कुछ काम ही नहीं करा ये सोचना कि ये कहाँ से आया मिठाई का डिब्बा। मैं तो इतनी थकी हुई थी और जाने की इतनी जल्दी थी कि वो मिठाई का डिब्बा लिया। गुरुजी कहते ले जा बच्चियां वास्ते। वो मिठाई का डिब्बा लेके मैं कार में बैठी तो उसका वेट बढ़ता जाए। वो 1 केजी का डिब्बा 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, इतना उसका वजन 20-30 किलो ऐसा लगने लगा। मेरे को लगा शायद मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ देर बाद वो ऐसा होने लगा कि इसे बहुत ही भारी। तो फिर मैंने अंकल कार ड्राइव कर रहे थे, उनको बोला कि भी ये क्या हो रहा है, इसमें बहुत भार हो गया है। तो अंकल कहने लगे गुरुजी को पता चल गया होगा कि हमें नोटों की जरूरत है। तो मैंने कहा कि तुम्हें नोटों की लगी रहती है हमेशा। हमारी आपस में लड़ाई शुरू हो गई और फिर हम घर पहुंचे जैसे ही तो बच्चों ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा मम्मा आपके अंदर से गुरुजी की खुशबू आ रही है। और बहुत मेरे को महसूस हुआ कि जैसे मेरे पूरे बदन में से वो गुलाबों की खुशबू आ रही है। फिर मैंने महसूस किया कि गुरुजी के हाथों से जो खुशबू आती थी, जिसको हम बहुत बहुत दिन तक महसूस करते थे, उन्हीं हाथों से गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया है। तो शायद वो डिब्बा मेरे झोली में पड़ा रहा है, तो इसलिए शायद मेरे अंदर से वो फ्रेग्रेंस आ रही है। हमने जल्दी से दरवाजा खोल के अंदर गए, डाइनिंग टेबल के ऊपर उस डिब्बे को रखा, जल्दी से खोला। बच्चे भी खड़े होकर देखने लगे कि इसमें क्या है। तो देखा तो बेसन के लड्डू थे और उससे पहले उसके बाद आज तक हमने वैसे लड्डू नहीं खाए और वो 1.5 महीने तक चले और उसमें से वही फ्रेग्रेंस आती रही जो उस दिन आ रही थी। हमें नहीं मालूम था कि वो डिवाइन प्रसाद है या गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद दिया है, ना ही हमने कभी गुरुजी से पूछा। बस उसको बच्चों ने भी खाया और हमने भी खाया। ये हमें बाद में मालूम चला कि गुरुजी डिवाइन प्रसाद भी प्रोड्यूस करते थे। तो ये गुरुजी की लीला थी, ना हमने क्वेश्चन किया गुरुजी से, ना गुरुजी ने हमें बताया। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि काफी सारा हम लंगर कर चुके थे, उसके बाद दोबारा लंगर किया था, फिर चाय प्रसाद आई थी, फिर कड़ा प्रसाद आ गया और कड़ा प्रसाद 4 लोग एक प्लेट में खा रहे थे और हम इतना उन्हीं के बराबर कड़ा प्रसाद मिला था, लेकिन वो हम दोनों को शेयर करना था। और हम बैठे थे जहाँ पर डीजे अंकल डीजे चलाते थे, वहां बैठे थे और गुरुजी सिंहासन पर थे। मेरे अंकल ने बड़े ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टनेस से मेरे कान में बोला कि यार तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी इतना मीठा खा लिया है, लंगर भी किया है 2 बार। तो मैं चुपचाप खाने लग गई तो गुरुजी उधर से बोले खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। पहले तो हमने एक दूसरे को देखा कि हमें ही बोला है किसी और को बोला है, फिर गुरुजी ने हमारे को ऐसे ही किया तो हमें पता चल गया कि गुरुजी ने हमें ही बोला है। तो हमने जाके अगले दिन नेक्स्ट डे चेक किया तो शुगर नॉर्मल थी। तो मेरे को हमने ये सोचा कि भी इसमें शायद लंगर कुछ ऐसी दवाई या हर्ब्स मिलाते होंगे जिससे शुगर नॉर्मल होती होगी। लेकिन आज भी संगत जी, मेरे अंकल बहुत सारा लंगर प्रसाद करते हैं, मीठा भी खाते हैं बड़े मंदिर में, सत्संग में, और आके चेक करते हैं शुगर नॉर्मल होती है। लेकिन बाहर कहीं भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाते हैं तो उनकी शुगर फ्लक्चुएट हो जाती है। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, ये प्रसाद जो हम खाते हैं और जो भी हमें मिलता है सत्संग में, ये सब गुरुजी का डिवाइन प्रसाद होता है, जिसको हमें बार बार समझाया भी जाता है कि इसका कोई भी कण बूंद जो है वो हमें नहीं छोड़नी है। तो ये तो प्रसाद के बारे में गुरुजी ने हमें समझाया। और बहुत सारे सत्संग हुए। मेरे अंकल बहुत परेशान, दिनों काम नहीं था, उन दिनों डीजे बहुत चलता था और हमने एक एल्बम भी बनाई थी
दीवानी कर दी नहीं, तो उसको हम रिलीज करना चाहते थे, तो वो भी नहीं, काफी सालों से अटकी पड़ी हुई थी और फाइनेंशियली भी हम बहुत कमजोर हो गए थे। कुछ बॉम्बे में किसी बंदे ने हमें बहुत ज्यादा धोखा दे दिया था, जिससे हमारे को 2 मकान बेचने पड़े गुड़गांव के, और हमारे पास सिर्फ एक 100 गज का प्लॉट रह गया था और हम आरडी सिटी में किराए के घर में आ गए थे। तो एक दिन गुरुजी कहते गुड़गांव कितने रहते हो, तो हमने कहा गुरुजी आरडी सिटी। सिटी किसी अंकल का नाम लिया, किसी अंकल का नाम लिया, कहने लगे होते उसी है। तो एक दिन वो अंकल सामने ही आ गए, तो गुरुजी कहते वे क्या ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਡੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ कौन रहता है, तो कहने कौन रहते, देखो ए आर्टिस्ट स्टार। तो हम तो शर्मा गए, एकदम चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली हमने कि ना तो हम स्टार है ना कुछ। हम ऐसे गर्दन झुका के बैठ गए। तो वो अंकल ने हमें देखा और हमें इग्नोर कर दिया, क्योंकि काफी वो रिच थे और हम स्टार भी नहीं थे। तो गुरु महाराज ने, उनकी मौज है, उन्होंने जो मर्जी बोल दिया। तो हम चुप होके बैठ गए, हमें समझ नहीं आई कि गुरुजी की क्या लीला थी। तो गुरु महाराज बहुत सारे ऐसे हिडन ब्लेसिंग देते थे कि जो उस समय समझ नहीं आती थी। तो कई बार बोलते थे जाओ बाजा कट के ले आओ, नोट नहीं छापने, बाजा कट के ले आओ, कैसेट नहीं हट करानी। अब कैसेट तो बंद हो चुकी थी, अब तो सीडी का जमाना आ गया था। तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि गुरुजी महाराज क्या कह रहे हैं, नोट छापने की कोई मशीन लगेगी हमारी, या फिर ये कैसेट दोबारा आएंगी मार्केट में, या क्या होगा। तो ये समझ नहीं आती थी। और गुरु महाराज की लीला, एक दिन मेरे अंकल ने सोचा कि भाई लोग इतने सत्संग सुनाते हैं गुरु महाराज के, इसमें मैं बीच में एक सत्संग ऐड करूंगी कि जब हम पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जाते थे ना गुरुजी के पास, तो लाइन में लगे होते थे जैसे, तो एक अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला कि गुरु महाराज का हुक्म हुआ है मैं आपसे सत्संग करूं। मैंने कहा हाँ जी करिए। तो कहने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ। मैंने सोचा वो कुछ प्रवचन सुनाएंगे या गुरु महाराज के कोई वचन होंगे, कोई जाप होगा, वो बताएंगे। वो अंकल कहने लगे कि भी मैं डॉक्टर हूँ एम्स में और थायराइड का, और मुझे अस्थमा है, लेकिन मैं दवाई नहीं खाता हूँ, मैं गुरुजी का लंगर करता हूँ, ठीक होता हूँ। हमने ना मतलब उसके उनके सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हम घर जाके इतना हंसे, हमने कहा पागल समझा हमें, भी डॉक्टर होके वो ऐसे बोल रहे हैं कि भी वो दवाई नहीं खाते और लंगर करते हैं। समझ नहीं थी। आप समझ गए होंगे मैं कौन से अंकल की बात कर रही हूँ, डॉक्टर पांडव अंकल। लेकिन आज मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ये लंगर मत छोड़िए, इसे पूरा ग्रहण करिए। क्यों? क्योंकि समझ आई कि भी ये लंगर नहीं है, ये तो ब्लेसिंग्स है। ये गुरु महाराज ने जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसकी डोज बना के हमें सर्व करी है। ऐसे ही जो आप शब्द भजन सुनते हैं और ऐसे ही जो ये सत्संग है, गुरु महाराज का गुणगान, महिमा उनकी, जो हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसी को सुनने से मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, आपका भी हो रहा है। और जैसे कल मैंने शर्मा आंटी का सत्संग सुना, उससे मुझे इतनी सारी मैसेज मिले जो मेरे मन में क्वेश्चन चल रहे थे, और बहुत सारे उस सत्संग से मुझे आंसर्स मिले। ऐसे ही आज मेरे सत्संग से आपको कई लोगों को आंसर मिलेंगे। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए, ये हम सबकी एक खुराक है। तो मैं बता रही थी आपको कि अंकल के मन में ही आया कि गुरुजी महाराज के इतने सत्संग हम सुनते हैं, वो इतने मिरेकल्स करते हैं और हमारे पास काम नहीं है। अब इन्होंने मन में ठान लिया कि जब तक मेरे को 2 लाख का बिजनेस नहीं आएगा इस सीजन में, तो मैं नहीं जाने वाला। अब मैं मन में गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके पास, अगर ये नहीं आएंगे तो मैं कैसे आऊंगी। ना मेरे पास कोई फोन था, ना मेरे पास कोई फोन था कि मैं गुरुजी से बात कर सकूं। लेकिन मन में गुरुजी से अरदास करते कि गुरुजी इनके मन में डालो तो हम आ सकेंगे। तो ऐसा हुआ कि उन दिनों हमें
काफी अच्छे शोज आए गजल के और इवेंट्स आए, तो उसमें 2 लाख का बिजनेस हुआ और अंकल को वो पूरा टारगेट उनका कंप्लीट हो गया। तो अंकल कहने लगे मैंने गुरु महाराज से ऐसे मांगा था, वो कंप्लीट हो गया, अब तू चल गुरु जी के चलते हैं दर्शन करने। मैंने मन में सोचा तुमने तो मेरे को बताया ही नहीं कि भी ये 2 लाख का टारगेट किया था तुमने। तो जब हम पहुंचे गुरु जी के दरबार तो गुरु जी कहने लगे कित्थे गया सी, क्यों नहीं आया सी। मेरे अंकल कहने लगे गुरु जी मेरा ना प्रोग्राम थे तो मैं आ नहीं पाया। तो कहने आया करना। तो गुरुजी आपने ना डे फिक्स कर रखे हैं, तो जैसे मेरे शो होते हैं तो फिर मैं आ नहीं पाता हूँ, ये अंकल कहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं जेड़े मर्जी दिन आ पर आंदा रहा कर कंजरा, ऐसे बोला गुरुजी ने। तो ये बड़े खुश हुए कि चलो गुरुजी ने तो कोई डे फिक्स करने की बात ही नहीं करी है, अब तो जब मर्जी आ सकते हैं बाहर। तो संगत ने बोला कि अंकल आप कितने लकी हो कि गुरुजी खुद आपको बोल रहे हैं कि जेड़े मर्जी दिन आ लेकिन आंदा रहे। और यहाँ पर लोगों को 15-15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद गुरुजी कहते हैं कि आओ, नहीं तो उनको मना कर देते हैं। तो इनको लगा कि भी हाँ गुरुजी कितना प्यार करते हैं, अगर मैं नहीं भी आता तो यहाँ क्या फर्क पड़ता है, और गुरुजी ने इतने प्यार से मेरे को बोला है अपना समझ के कि भी आया कर। तो मुझे कहने लगे हाँ मैं रेगुलर होऊंगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने हमें कहा कि बड़े मंदिर आओ, बाजा लेकर आना। तो हमें बड़े मंदिर का उस दिन पता चला कि बड़ा मंदिर भी कोई है। तो हमने नूतन आंटी से पूछा, नूतन आंटी में रास्ता बताया और हम बड़े मंदिर पहुंचे। मेरा भाई भी मेरे साथ गया और बच्चे भी गए और हम शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर पहुंचे। काफी देर हो गई, गुरुजी ने कहा था कि बाजा गाड़ी में रखना और जब मैं बोलूंगा तभी बाजा लेकर आना। हमने कहा ठीक है। हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई, उसमें बाजा रहने दिया और अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही सुंदर, इतनी रौनक और हल्की हल्की वहां पे बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। आज के दिन मतलब निगाहों पर वो भूला नहीं जाता वो नजारा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शिवलिंग के ऊपर एक एलईडी लाइट जो थी वो ऐसे से घूम रही थी और गुरुजी महाराज बहुत ही सुंदर रेड कलर के चोले में बैठे हुए थे सिंहासन पर। हम लोग बैठे, कॉफी प्रसाद पिया हमने, फिर घूम के, अभी हमें नए नए थे तो पता नहीं चल रहा था कि किधर से जाना है किधर से आना है, एकदम भूल भुलैया सी लग रही थी कि यहाँ से कॉफी पियो उधर से निकलो, अच्छा इधर से, अच्छा ये तो वही जगह आ गई। ऐसे घूम के हम लोग वापस आ गए हॉल में। तो फिर गुरुजी ने बिठाया हमें, उसके बाद लंगर स्टार्ट हुआ। लंगर के बाद आगे लेके हम जाने लगे तो गुरुजी ने नहीं जाने दिया, गुरुजी ने बिठाए रखा। काफी देर हो गई, फिर डांस वगैरह होते रहे। तो मेरे अंकल को लगा कि भी यार ये तो गुरुजी ने तो बुलाया ही नहीं है इतनी देर तक, ना बाजा मंगाया है और रात की अब इतनी लेट नाइट हो गई है, गुरुजी तो बैठे हुए हैं अभी भी और अब तो क्या गाना बजाना होगा, मैं तो थक रहा हूँ। उसके बाद एकदम ने गुरुजी ने ऐसा देखा और कहने लगे जा बाजा ले आओ। तो फिर बच्चे बाजा लेकर आए कार में से और अंकल ने गाना सुनाया, मैंने सुनाया गुरुजी को। अंकल ना मन में सोच रहे थे कि इनको ना फ्रस्ट्रेशन में पीने की आदत पड़ गई थी, तो ये मन में सोच रहे थे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और गुरुजी जो है वो किसी और से बात कर रहे हैं, सुन तो रहे नहीं है। मुरली मनोहर जोशी जी उनके चरण दबा रहे थे। तो अंकल कहते मन में सोच रहे थे कि मैं घर होता तो 2 पैग लगाता। गुरुजी ने एकदम से ऐसे देखा इनकी तरफ और कहने लगे कल जाके 2 लें, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। मैंने सोचा गुरु महाराज मंदिर में बैठ के बियर की बात कर रहे हैं और ये कैसे गुरुजी हैं, ऐसे मन में विचार आया। मुझे क्या पता था कि मेरे अंकल मन में क्या सोच रहे हैं, उनकी बातों का जवाब गुरुजी दे रहे हैं। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज। और उसी दिन मैंने सोचा हॉल में बैठे बैठे कि गुरुजी आप बोलते रहते हो कि कुड़ी की आवाज लता वर्गी है। काफी संगत मुझे बताती कि जब आप चले जाते हो तो गुरुजी महाराज आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि इसकी आवाज लता जैसी है, जबकि मुझे तो कभी नहीं लगा कि मेरी आवाज कैसी है। लेकिन गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा, उनका प्यार, वो किसको क्या बोल दें, ये उनकी कृपा दृष्टि है। तो काफी संगत बताती थी कि गुरुजी कहते हैं कि इसकी आवाज बड़ी मीठी है और लता वर्गी है। तो ये अगर आप ऐसा कहते हो तो मुझे कभी फिल्मों में गाने का चांस तो मिला नहीं और मैं अब स्ट्रगल करने कहीं जा भी नहीं सकती हूँ बच्चों को छोड़कर।
आप संगत जी यकीन मानोगे कि मैं अभी शिवरात्रि से घर गई हूँ, 3 दिन बाद मेरे को कॉल आ गई बॉम्बे से। मैंने जो बहुत साल पहले किसी डायरेक्टर के साथ यहाँ पर एक टैलेंट हंट कंपटीशन जो शुरू हुए थे, सारेगामा और क्लोजअप इंताक्षरी, इसका जो इनोग्रेशन था वो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ दिल्ली से। होम टीवी और एल चैनल, इनसे आवाज नहीं अंदाज रही और गा मेरे मन गा, ये 2 सीरियल बनाए थे। उसमें सबको इंट्रोड्यूस किया था, श्रेया घोषाल को और भी सारे आर्टिस्ट जो दिल्ली के थे, सबकी ऑडिशन लेके उनको ये टैलेंट हंट शो बनाया था। उस डायरेक्टर के साथ मैंने काफी साल काम किया था, उसमें मैंने गाया भी था, अंकल ने भी गाया था, अंकल म्यूजिक देते थे और मैं रिसर्च और ये सब काम करती थी उसमें। फिर जब छोटा बेबी आया तो मैंने वो सब काम छोड़ दिया और वो डायरेक्टर साहब चले गए मुंबई और होम टीवी सारा में कन्वर्ट और एल टीवी जो था वो जी में कन्वर्ट हो गया और वो सारेगामा और क्लोजअप इंताक्षरी में कन्वर्ट होते चले गए प्रोग्राम। तो ये मैं तो भूल चुकी थी कि मतलब मैं गा भी सकती हूँ या मतलब ये इवेंट्स में गाना, और उस तरीके से मेरे को एक जो रियाज करने की जो थी ना वो सब चला गया था। मुझे लगता था इवेंट्स में जाओ, थोड़ा सा अपनी चॉइस का गाना गाने लगो तो लोग आके चुप करा देते हैं कि नहीं कुछ खास सुनाओ, बोलो तारा रारा गा दो। अगर ये सब करना है तो फिर ये रियाज करने की जरूरत क्या है। तो मेरे मन का जो आर्टिस्ट था वो बुझ चुका था, मैंने रियाज करना छोड़ दिया था। और जब मुझे 3 दिन बाद वहां से कॉल आ गई तो मैंने सोचा कि मैं क्या जाके गाऊंगी वहां पर, और क्या गाना है मुझे ये भी नहीं पता है। लेकिन मेरे अंकल, मैं कभी सब्जी लेने के लिए भी अकेले घर से बाहर नहीं गई थी, और उस दिन अंकल जा तू चली जा बॉम्बे और गा के आ जा। मैंने बोला, मैंने कहा मेरा तो रियाज ही नहीं है तो मैं क्या गाऊंगी, मुझे पता भी नहीं है, वहां पे बाजा भी नहीं होना, तो मुझे कौन प्रैक्टिस कराएगा। ये कहने लगे जा तो सही। तो मैं चली गई और जगदीश सिंह जी के साथ एक गाना था मेरा और एक शान के साथ था, ये 2 गाने गा के मैं वापस आ गई। मुझे नहीं पता था कि बाद में क्या होना है। तो मैं वापस आई तो गुरुजी कहते कितने गई थी, मैं कहा गुरुजी मैं बॉम्बे गई थी की करन। मैंने कहा गुरुजी मैं गाना गाने गई थी। चंगा कितना घुमाई घुमाई। मैंने गुरुजी को सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो गया। फिर अंकल ने कहते तेरी आंटी बन गई एक्टर। मैंने कहा गुरुजी मजाक कर रहे हैं, इनको ना कुछ कंफ्यूजन हो गई है। चुप हो गए हम लोग। लेकिन ये सत्संग काफी दिनों बाद क्लियर हुआ कि जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी उसके बाद वो पिक्चर रिलीज हुई, में ऋचा शर्मा का आ रहा था, शान का आ रहा था। मेरे को लगा था मैं अपकमिंग हूँ तो शायद मेरा सबसे लास्ट में आएगा, मेरा नाम आया ही नहीं। मेरा तो रोने जैसा मन हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो गा कर आई हूँ, फिर मेरा गाना कहाँ है, मेरा नाम क्यों नहीं दिया। फिर मैंने पूरी फिल्म देखी, फिल्म में मेरा एक गाना था शान के साथ वाला, फिर भी मेरा नाम नहीं दिया। जगदीश सिंह वाला गाना जो उसका वर्जन मैंने गाया था वो किसी और ने गाया हुआ था, और शान के साथ जो गाना था वो था मेरी आवाज में, लेकिन मेरा नाम नहीं दिया। और उस डायरेक्टर जिसने मेरे साथ इतनी दोस्ती है उसकी, और उसकी वाइफ की भी मेरी बहुत अच्छी, और उन लोगों ने मेरा नाम ही नहीं दिया उसमें। मैं तो बहुत निराश होकर आई वहां से। उस दिन मुझे याद आया कि गुरुजी ने बोला घूम के आ गई। गुरु महाराज को पता था कि इसमें मेरा नाम नहीं आना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मैंने उनको फोन किया नेक्स्ट डे, मैंने कहा कि ये क्या किया आपने, मेरा नाम ही नहीं दिया और वो वाला गाना क्यों काट दिया। तो कहने लगे पता नहीं क्या हुआ, उसमें से नाम हमने तो दिया था और आया नहीं। फिर मैंने बात करनी छोड़ दी इस विषय में। मैं जरा सी बात पे उनके साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहती थी, मैंने उस बात पे मिट्टी डाल दी। और मुझे अपने गुरुजी की लीला समझ में आ गई थी कि गुरुजी ने कहा था कि भी तू घूम के आ गई तो घूम के आ गई। और फिर मेरे को ये लगा, उस दिन से मैंने और रियाज करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि बीच में संगत आई खूब सारी। गुरुजी कईयों से को तो मना करते थे कि सोशलाइजिंग नहीं करनी है, और कई लोगों को खुद बोलते थे कि भी बात करो आपस में। तो एक संगत आई चंडीगढ़ से, उनका सत्संग सुनाया गुरुजी ने, उनको खड़ा किया, उन्होंने सत्संग सुनाया। तो गुरुजी कहते देख तेरे उत्तर में की कृपा की है। तो आंटी ने बताया कि मेरी जेठानी का माइग्रेन ठीक किया, मेरा ये किया, मेरे डैडी का ये किया, खूब कृपा की। गुरुजी कहते चंगा फिर इस कुड़ी नूं ले जा, अपनी आने वाली फिल्म ते 8-10 गाने गवाई, तेरी फिल्म हिट हो जाऊ। तो मेरे को लगा कि किसको कह रहे हैं, फिर मालूम चला कि मेरे को ही कह रहे हैं वो।
ना तो मैं कुड़ी थी और ना ही मेरे मतलब मैं 8-10 गाने कैसे गाऊंगी एक पंजाबी फिल्म में। तो मैं चुप हो गई, मैंने नीचे गर्दन कर ली कि शायद एक गुरुजी मजाक कर रहे हैं, गुरुजी के ब्लेसिंग का कोई तरीका है। और ये कौन लोग हैं जो मतलब जिनको गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था। और तब हम संगत जी हमें मालूम ही नहीं होता था कि कौन आया हुआ है कौन गया हुआ है, ना ही हमें वक्त मिलता था कि हम किसी के बारे में सोच सके। क्योंकि गुरुजी का ऑरा, उनकी जो रूप था, हमें उसे देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हम चुंबक की तरह बैठे रहते थे, गुरुजी को निहारते रहते थे। कई बार बचने की कोशिश करते थे कि आज हम जल्दी छूट जाएं और जल्दी पहुंच जाएं घर, लेकिन गुरुजी की निगाहें वो हमें ढूंढ ही लेती थी और वो रोक लेते थे हमें। तो नेक्स्ट डे उन आंटी का फोन आ गया, कहने लगे गुरु महाराज की आज्ञा हुई है, आप चंडीगढ़ आओ, आपको फिल्म में गाना है। मैंने उनको बोला आंटी मेरे को पंजाबी नहीं आती है और मतलब मैं हूँ पंजाब से, लेकिन मतलब मैंने पंजाबी कभी बोली नहीं है। तो कहने लगे नहीं आप आ जाओ, जैसे गुरुजी ने कहा है आप आ जाओ। अब संगत जी इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है और कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे पास चंडीगढ़ जाने के पैसे नहीं थे, ना मेरे पास पेट्रोल डालने के पैसे थे। तो मैंने नूतन आंटी को फोन किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है और गुरुजी महाराज ने ऐसे बोला है एक आंटी को, और आंटी मेरे को बुला रहे हैं। तो कहने लगे तू पागल है, तू जा। मैंने कहा नूतन मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊं। तो उसने बोला तू मेरे से 1000 रुपए लेके जा, पेट्रोल भर गाड़ी में और भाग जा तुरंत। तो ऐसे ऐसे फिर हम लोग वहां पहुंचे, थोड़ी थोड़ी शाम हो गई थी। तो वो अंकल आंटी आए और उन्होंने बोला कि हमारी ना शूटिंग चल रही है, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनसे तो वहां पहुंचे। तो वो अंकल आंटी आए मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनसे आप मिल लीजिए, ये आपको गवाएंगे। तो वो लोग शूटिंग में थे और वो म्यूजिक डायरेक्टर साहब मेरे को गुल सुना के कहने लगे, मेरे से बात करी, अरे आपको तो पंजाबी नहीं आती, आपका जो ये स्टाइल है वो हल्का याग्निक टाइप है, हमें तो ऐसा चाहिए था, हमें तो ऐसा चाहिए था। तो मैंने कहा गुरु महाराज ने मेरे को भेजा है, आप मुझसे चाहे 2 लाइनें गवा लो, लेकिन गवा लो, उनकी आज्ञा रह जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे माइक ही नहीं दिया गाने के लिए। तो रात के 8-9 बजने लगे थे, मेरे बच्चों के ना एग्जाम चल थे बोर्ड के। तो अंकल को भी टेंशन होने लगी, थोड़ा उनको भी ईगो हर्ट होने लगा कि भी ये बंदा गवा तो रहा नहीं और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा तो अंकल आंटी को फोन कर दे और उनको बोल दे कि मैं जाना चाहती हूँ वापस। तो मैंने अंकल आंटी को फोन किया, उनको बोला कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। कहने क्या हुआ, मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि जो ये गाने हैं वो मतलब मैं उनके लायक नहीं हूँ। तो वो अंकल आंटी आए, उन्होंने मेरे को 2100 रुपए लिफाफे में बंद करके दिए। मैंने उनको बोला कि ये किस लिए दे रहे हो, मैंने तो अपना काम किया नहीं है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, हो सकता है कि गुरु महाराज आपके रूप में यहाँ पर आए हो और ये हम आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तो मेरे मन में आया कि मैं माथा पीटूं अपना दीवार से कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भी गुरु महाराज मेरे रूप में आए हैं तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं वापस चली गई और वापस आके मैंने नूतन को सारा बताया और चुप हो गई, उसको 1000 रुपये वापस दी और 1100 अपने रख लिए। तो जब मैं गुरु महाराज के पास पहुंची नेक्स्ट सत्संग वाले दिन, तो गुरुजी कहते भाई चंडीगढ़, मैंने कहा हाँ जी घूम ही आई हूँ। कहते की बनिया, मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते कि कुछ नहीं हुआ, नहीं गवाया तनु, मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहते वेख दी जा हुन की हो, मैंने कहा गुरुजी की हो। मन में सोचा और कि गुरुजी मेरी बेइज्जती हो गई और मेरे हस्बैंड भी नाराज हो गए, मेरे बच्चों अपने घर में होती उनको पढ़ाई कराती, ये कराती वो कराती और 1000 रुपये उससे मांगने पड़ गए। मेरी तो खूब बेइज्जती हुई है। तो अब ये तो हम सोच रहे हैं कि बेइज्जती हुई है, लेकिन वो गुरु महाराज की लीला वो जाने, उन्होंने मेरा कैसा कल्याण कराया, इधर घुमा के उधर घुमा के। और फिर काफी साल हो गए, गुरुजी ने महासमाधि ले ली। मैं सोचती मेरे को ना लंगर सेवा मिल गई, संडे एम्पायर स्टेट लंगर बना के। ये मैं बहुत कम लोगों को बताती हूँ कि हमें सेवा मिली, क्योंकि आजकल तो सेवा जो भी करता है वो सबके नाम लिखे होते हैं। तो उस समय हमें सेवा करनी आती नहीं थी। मैं, मेरे 3 बच्चे, मासूम अंकल, हम 4-5 को सेवा मिली। तो आती थी नहीं करनी सेवा, तो सिंगला आंटी हमें
सिखाते थे सेवा करना कैसे करना है। बहुत कड़ी सेवा होती थी और वो अच्छे से करवाती थी सेवा। अंकल रोटियों को घी लगाते थे, मैं रोटियां बनाती थी, बच्चे और प्याज काटता था, कोई कुछ करता था और हम लंगर पैक करके एम्पायर स्टेट भेजते थे। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने जब महासमाधि ले ली, हम लंगर कर रहे सेवा कर रहे थे, तो सिंगला आंटी ने एक ट्रांजिस्टर पर वो लगा दिए पंजाबी गाने जो गुरुजी के सामने चलते थे। मेरे दिमाग में वही चंडीगढ़ वाला सीन घूम गया। गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था किचन में, गुरुजी के बड़े मंदिर में। तो मैंने गुरुजी से, मैं ऐसे ही मेरी आदत पड़ गई थी गुरुजी के स्वरूप से बात करने की। मैंने गुरुजी को मनी मन बोला, स्वरूप देख के मैंने, गुरुजी आप उस दिन क्या करे थे एक व्यक्ति रतन कि उनकी की होता है। तो समझ नहीं आई आपकी लीला, गुरुजी क्या दिखाना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे आप। तो उस दिन के बाद मैं सेवा करके घर चली गई और जाके सो गई। नेक्स्ट डे, उन दिनों गुरुजी के सत्संग शुरू नहीं हुए थे, तो पहला सत्संग मुझे गाने के लिए मिला मदान आंटी के घर में। उनकी बेटी की शादी थी और उससे पहले उन्होंने बोला कि आंटी आप गुरुजी के भजन गाओ, उससे सत्संग करो। तो मैं उनके घर पहुंची। वहां पहुंच के उन्होंने गुरुजी का एक मंदिर बना रखा था, उसमें बैठी हुई थी, अभी साउंड वगैरह तैयार हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मैं पहली बार आपका सत्संग गाने जा रही हूँ और शायद इससे पहले किसी ने गुरुजी का सत्संग किया भी नहीं है, तो मेरे को इतनी ताकत दो कि मैं आपका ये सत्संग अच्छे तरीके से गा पाऊं। ये मैं प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करके मैं बाहर आई, साउंड चेक हो रहा था, तो अंकल कहते हैं आज तो तेरा बहुत बड़ा सत्संग हो गया, मैं तो माइक पे सुनाऊंगा। मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा नहीं पहले मेरे को बताओ आप क्या बात हुई है। तो कहते हैं तेरे को ना चंडीगढ़ से कॉल आई है तेरे लिए। मैंने कहा चंडीगढ़ से मेरे लिए कॉल आई है, मेरा तो कोई नहीं है चंडीगढ़ में। कहते तेरे को वहीं से कॉल आई है जहाँ से तेरे को फिल्म में गाना था। मैंने कहा उनका कॉल क्यों आ गया मेरे को। कहते नहीं। मैंने कहा जब उन्होंने गुरुजी के सामने मुझे नहीं गवाया तो अब क्या गवाएंगे, अब तो 2 साल हो रहे हैं गुरुजी की महासमाधि को। तो कहने लगे यही तो बात है। मैंने कहा क्या बात है, कुछ क्लियर तो बताओ। तो कहते हैं कि ना उनको गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं, उनकी फिल्म अटकी हुई है, क्या हुआ है कुछ पता नहीं, और वो कहते हैं कि सदा आंटी उस फिल्म में आएगी। तो मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखने लगी। गुरुजी कल ही तो मैं आपसे किचन में सवाल करा था कि व्यक्ति जाओ उनकी की हूँ, ये क्या दिखाना चाहते थे आप मेरे को लीला, और आज ही मतलब कॉल आ गया। तो फिर मैंने कहा आपने अंकल उनको क्या बोला है। तो अंकल कहते हैं मैंने उनको बोला कि 10 दिन का टाइम दो, वो रियाज करके आएगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब वही सिचुएशन दोबारा कि मार्च का महीना है, दूसरे बच्चे के बोर्ड के एग्जाम है और मुझे जाना है चंडीगढ़। लेकिन इस बार गुरुजी की कृपा से मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हम खुद गए गुरुजी के वहां पर चंडीगढ़, और वहां देखा अंकल आंटी दोनों आए और म्यूजिक डायरेक्टर भी वही थे। और इस बार म्यूजिक डायरेक्टर को 104 बुखार था, वो कांप रहे थे सर्दी से, शिवरिंग हो रही थी उनको। मैंने उनको बोला अंकल आपकी तबीयत खराब है तो आप रहने दो, रिकॉर्डिंग बाद में हो जाएगी, मैं किसी होटल में स्टे कर लेती हूँ, आप दवाई लेकर आराम करो, मैं कल गा लूँ। वो कहने लगे नहीं जी गुरुजी का हुक्म है, आज ही गवाना है आपको। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कंपोजिशन सिखाई, बड़े प्यार से सारा स्केल समझाया, वही गाना वही सब कुछ, और गवाया उन्होंने मेरे को। मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपने मुझे तब क्यों नहीं गवाया, मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करा कि अब क्यों गवा रहे हो। लेकिन सिचुएशन जो थी वो मेरे को सारी समझ में आ रही थी कि गुरुजी की क्या लीला हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, जय गुरुजी करूंगी बस। और पता ये चला था कि फिल्म जो थी वो दारा सिंह जी बीमार पड़ गए थे, इस वजह से अटक गई थी, और भी सब कुछ हुआ होगा उनके साथ लाइफ में, वो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने गुरु का हुक्म पूरा किया और मैं वापस आ गई। मेरा इसी में कल्याण था और मैंने कोई एक बट किंतु परंतु नहीं किया। लेकिन मुझे ये मालूम चल गया कि गुरुजी के स्वरूप से मैं बातें करती हूँ और गुरुजी सुनते हैं और तुरंत ही जवाब देते हैं। ये तो एक बात हुई। अब मैं पिछले वापस आती हूँ कि जब गुरुजी महाराज मेरे अंकल को देखते थे तो देखते रहते थे
एक दिन कहने लगे नवा बाजा लेकर आई ते नाल बाल भी कटवा के आई, छोटे करा के आई। इन्होंने मेरे को फिर गुस्से से देखा क्योंकि इनके बाल बड़े बड़े होते थे, जाकिर हुसैन टाइप। और वो हेयर स्टाइल होता था कि हम कहीं भी वॉक कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लोग इनको पास में आके वाह ताज करते थे। कई लोग इनको जाकिर हुसैन समझते थे। तो मुझे लगता था कि इनकी अपनी पहचान क्या है, इनको मासूम ठाकुर को मासूम ठाकुर लगना चाहिए कि इनको मासूम ठाकुर पहचाना जाए, जाकिर से इनकी रिजेम्बलेंस नहीं की जाए। लेकिन मैंने इनको कभी कहा नहीं कि तुम अपने बाल चेंज करो या कुछ करो। लेकिन जब गुरुजी ने बोला कि वे बाल छोटे करा के आओ तो इनको गुस्सा आया। ये कहने लगे तूने गुरुजी को बोला होगा कि बाल तेरे को पसंद नहीं थे। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुम्हारे साथ वापस आती हूँ ना, मेरे पास गुरुजी का कोई फोन नंबर है ना कुछ है। हाँ मेरे को पसंद नहीं है लेकिन आप एक कटवा लो और उसके बाद दोबारा रख लेना। ये कहने लगे हाँ ठीक है कटवा लूंगा। तो कहते चल बाल तो मैं कटवा लूंगा, लेकिन ये जो बाजा गुरुजी ने लाने के लिए बोल दिया है तो बाजा कैसे ला सकता हूँ? मार्च का महीना है, बच्चों की फीस है, किताबें हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, काम है नहीं, 3 महीने से हम खाली बैठे हुए हैं। तो ये गुरु महाराज को पता होना चाहिए कि भी हमारे पास काम नहीं है और मतलब पैसे भी नहीं है और बाजा कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा चलो आप बाल कटवा लो, उसके बाद देखेंगे। बाल कटवाया गुरुजी ने, इन्होंने अपने आप को देखा शीशे में, अच्छा लगा इनको। कहने लगे अच्छा ठीक लग रहा है। ऐसे मैं सोचता था कि मतलब वही चलो तेरे को चैन पड़ गया। मैंने कहा हाँ मेरे को चैन पड़ गया। उसके बाद हम लोग गुरुजी के दरबार आए तो बाहर संगत मिली, कहने लगे कि अंकल आप तो 10 इयर्स यंग लग रहे हो। इनको थोड़ा अच्छा लगा। फिर अंदर आए, गुरु महाराज ने दूर से देखा, हंसने लगे, कहने लगे कराए छोटे बाल, वेख आंटी तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन। जी सारी संगत हंसने लगी, हम भी सब हंसे। इनको भी अच्छा लगा कि गुरुजी को अच्छा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल, और वो हेयर स्टाइल इनका हमेशा के लिए हो गया, इनको सूट करने लगा। अब उसका मतलब ये नहीं था कि ये डंगर है या जानवर है, मतलब ये था कि जो इनके मन में नेगेटिविटी थी, जो इनके बुरे कर्मास का इफेक्ट था या जो भी था, वो गुरुजी ने उस दिन कल्याण किया इनके बालों के माध्यम से, वो बाल कटवा के। और कई संगत के लोगों के बाल ऐसे कटवाए हैं गुरुजी ने। ये गुरुजी की लीला है, वो भी जाने ना। हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने क्यों कटवाए और इसमें क्या कल्याण है, कुछ नहीं पूछा उनसे। और उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि नवा बाजा नहीं ले आए। हमने कहा नहीं गुरुजी बाजा तो नहीं आया। तो दूसरी बार गए, फिर गुरुजी पूछते बाजा, हमने कहा गुरुजी नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी हमारे पास काम ही नहीं है, पैसे नहीं है। ओ आंदा रहेगा काम बथेरा, नवा बाजा लेकर आओ। तीसरी बार गए, फिर बाजा नहीं। फिर गुरुजी ने मेरे को डांटा, एनू समझा दे, गुरु 3 बार जो बात बोलता है वो हुक्म मानना चाहिए। संगत जी मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा वैसे ऐसे करके बता रही हूँ। तो उस दिन समझ में आया कि भी गुरुजी ने जो 3 बार बोल दिया वो आज्ञा पालन हमें करनी है। तो मैंने नूतन को बताया और उनको आपस में डिस्कस किया कि हम पुराना बाजा जो अपना है उसको देकर नया बाजा ले लेते हैं और किश्त बांध लेते हैं। जो बाजा हमें चाहिए होता था वो उस समय 45-50,000 की रेंज में आता था। बाजे वाले को फोन किया, कहने लगे कि भी पुराना बाजा ले लो और नया बाजा हमें दे दो। तो उन्होंने बोला कि भी वो पुराना बाजा तो बहुत अच्छा है, उसको आप रखो, किसी बच्चे के काम आएगा। और नया बाजा अगर आपके गुरुजी की आज्ञा है तो आप 500 रुपए दे दो और नया बाजा ले जाओ, उसके बाद आप देते रहना आराम से। अब क्या था कि बाजा आ गया, लेकिन कोई ना कोई गेस्ट हमारे घर में आ जाता था, जो कि पूरी फैमिली के साथ होता था। जब हम उनको बोलते थे कि भी आवाज आ रही, हेलो, हम अपने गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, तो वो भी विद फैमिली ना मतलब साथ चलना शुरू होते थे। तो हमें डर लगता था कि भी इनके बच्चे वहां पे शोर मचाएंगे और गुरुजी तो हमारे बच्चे नहीं अलाउड करते, तो हम इनके बच्चे कैसे लेके जाएं। तो हम थोड़ी देर में फिर उनको बहाना लगा देते थे कि आज गुरुजी बैठे नहीं है। ऐसे करते करते वो मई का महीना 27 मई हो गई।
तो एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा बाजा आ गया, गुरुजी कब से मंगा रहे थे और हम जा ही नहीं रहे बाजा लेके। आज कुछ भी हो जाए, कोई भी आए कोई भी जाए, ये बाजा जरूर गुरुजी के पास जाएगा एम्पायर स्टेट। और मैं ना तुम्हें बार बार बोलूंगी भी नहीं कि भी आज के बाद तुम चलो गुरुजी के मंदिर, आज के बाद तुम बोलोगे कि चलना है। पता नहीं कैसे गुस्सा मैंने मतलब जैसे कोई शक्ति आ रही है ना, ऐसा कुछ हो गया मुझे। शायद वो गुरुजी बुलवा रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो मैंने अंकल के ऊपर बहुत गुस्सा किया उस दिन और मैंने कहा आज मुझे लेके चलो, मुझे तो जाना है गुरुजी के पास। तो जब हम गुरुजी के दरबार पहुंचे एम्पायर स्टेट में, तो उस दिन गुरुजी भी गुस्से में बैठे हुए। पता नहीं क्या हुआ था उनको, कौन ऐसा बंदा आया था जिसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे वो। मालूम चला कि कोई वीआईपी अपनी बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह लेकर अंदर आ रहे थे। तो गुरुजी थोड़ा मतलब गुस्से में थे और कभी भी गुरुजी ज्यादा बात नहीं करते थे, इशारे से लोगों को आने जाने का ऐसा संकेत करते थे, या किसी को बिठा लिया पास में, उससे थोड़ी बहुत बातें करी और उसका कल्याण करा, या जो भी हम देखते थे उस समय। उस दिन गुरुजी ने बहुत सारी बातें बोली। जो आज की समय चल रहा है, आज की सिचुएशन चल रही है, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 27 मई 2007 को गुरुजी ने जो वचन बोले थे, तो गुरुजी ने बोला कि हुन बड़ा माड़ा समय आ रहा है, हुन में टूट जाना है। मैंने ये सोचा गुरुजी पंजाब जाने की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि इतने कोई भी जो आंदा है वो कोई दौलत मांगता है, सब दुनियावी वस्तुएं मांगते, कोई नाम नहीं मांगता, कोई सच्ची वस्तु नहीं मांगता। तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद गुरुजी मेरे को नहीं है कि उन्होंने मेरे मन की बात सुन ली घर में, कि भी मैं कह रही थी कि मैं आज के बाद नहीं जाऊंगी और आप ले जाओगे तभी जाऊंगी, और गुरुजी तो खुद ही जा रहे हैं। तो कहीं भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी मन की अरदास सुनते हैं। तो गुरुजी ने उस समय बोला कि भी माड़ा वक्त आ रहा है, जेड़ा नाम जपूगा उन्हें नहीं बचना है। तो संगत जी, आज अभी जो महामारी फैली है, जो जो नाम जप रहा है गुरुजी का, आप मैक्सिमम नाम जपें गुरुजी का सच्चे मन से। और गुरुजी ने ये भी बोला कि गुरदासपुर के जो लोग हैं उनके पास एक वक्त का खाना होता है और फिर भी मतलब अपने प्रभु का रब दा शुक्राना कर दें। तो ये सेकंड मैसेज था कि हमारे पास कैसी भी सिचुएशन हो और कितना भी बुरा वक्त हो, हमें ईश्वर का शुक्राना करते रहना चाहिए। तो ये सेकंड मैसेज था। और बहुत सारी बातें उस दिन गुरुजी ने बोली, जो कि आज के समय की सिचुएशन देख के मुझे लग रहा है कि वो माड़ा समय अब वो स्टार्ट हो चुका है। तो गुरुजी वैसे तो 10 साढ़े 10 तक उठ जाते थे अपने सिंहासन से। उस दिन 11 बजे के करीब तक बैठे रहे और काफी उन्होंने खरी खोटी सुनाई, जो कि हमारे लिए एक मैसेज के रूप में है। तो फिर उठे, कुर्ते का बटन ऐसे किया थोड़ा सा और कमरे की तरफ जाने लगे। तो हमारी तरफ नजर पड़ी उनकी और कहने लगे नवा बाजा ले आए। हमने कहा हाँ जी। ओ कट के ले आओ नवा बाजा, तानू का टेंशन हैगी, तानू तो ब्लेस करके जाना हैगा। हम तो भागे जी एकदम से बाजा लेने के लिए, बाजा लेकर आ गए। तो गुरुजी चोला चेंज करके बाहर आए और नीचे बैठे कारपेट पर जैसे बैठते थे बाद में, और बाजा अंकल ने निकाला, गुरुजी ने उसके ऊपर हाथ फेरा, चिट्टा नहीं बनवाया। तो अंकल कहने लगे गुरुजी इतनी जल्दी जल्दी चिट्टा जो होता है ना, पेंट होता है, वो बन नहीं सकता था, इसलिए ब्राउन कलर में बनवाया। तो गुरुजी कहते इन्होंने चिट्टा करवा ली बाद च। तो उन्होंने बोला अच्छा जी। तो फिर अंकल ने एक पंजाबी गाना सुनाया, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी। मैं भी उस दिन एक पंजाबी गाना तैयार करके ले गई थी गुरुजी को सुनाने के लिए। मैं भी सुनाने ही लगी थी कि गुरुजी के साथ कोई सरदार जी बैठे थे जो पंजाब से आए हुए थे। मुझे उनका नाम नहीं पता, शायद वो अभी भी संगत में हैं और सुन भी रहे हो शायद मेरी आवाज। तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। तो उन्होंने ये बोला कि गुरुजी, हाँ लेकिन बिट्टा जी को मैं जानती थी, बिट्टा जी बैठे थे वहां पर। बिट्टा जी ने बोला कोई देशभक्ति का गाना सुनाओ। तो गुरुजी कहते हैं 12 बज गए, कोई देशभक्ति नहीं, चलो। तो कोई वो सरदार जी थे, उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुजी कह रहे हैं
वो गाना सुनाओ जेड़ा बैसाखी ते तुसी सुनाया सी लता दा। मैं 2 सेकंड लगाए कि भी मैंने सुना क्या, मतलब क्या गाया था उस दिन, ये सोचने में। तो मेरे को याद आया कि बैसाखी के दिन तो मैंने कोठे थे आम आइया और लता मंगेशकर का ये लग जा गले सुनाया था। तो फिर मैंने लग जा गले सुनाया गुरुजी को। जब मैं ये लग जा गले सुना रही थी तो मेरी गुरुजी से 2 बार आंख मिली, तो मेरे रोंगटे से खड़े हो गई थी कि गुरुजी आप तो पंजाब जा रहे हो, फिर मैं कैसे मिलूंगी आपसे, और ये गाना मेरे से इसलिए सुन रहे हो कि भी इसके बाद आप मेरे से नहीं मिलोगे या आप मेरे से नाराज हो गए हो, क्या हो गया, आपने मेरी बात का इतना बुरा मान लिया। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था कि मैं बाय स्टेट नहीं आऊंगी। ये मतलब गा भी रही हूँ और मेरे मन में ये सब चल रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं कि उसमें है ना जैसे कि हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो। तो मेरे मन में ये चल रहा था। मैंने गुरु जी क्यों सुन रहे हो, आप पंजाब जा रहे हो ना, मैं कैसे मिलने आ सकूंगी, और प्लीज, मतलब ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में उस समय चल रहे थे। तो गुरुजी ने सुना, उसके बाद बाजे पे फिर दोबारा हाथ रखा। हमने कहा गुरुजी, गुरुजी कह रहे चलो फिर हो गया। मैंने कहा गुरुजी बाजा ब्लेस करना था। मेरे को लगा शायद गुरुजी इस पर जल छिड़केंगे, कुछ मंत्र बोलेंगे जैसे ना समझते हम लोग, हमें कुछ पता नहीं था। गुरुजी कहते हो गया कल्याण, हो गया बाजा ब्लेस, चलो फिर हम आगे घर। उस दिन अंकल बोलने लगे मेरे को कि भी ये दरबार बहुत सच्चा है, यहाँ पर सबका कल्याण होगा। गुरुजी ने बोला ही है कि भी सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा और किसी का देर से किसी का जल्दी यहाँ पे कल्याण होगा। अब संगत जी ये बात समझने की है कि ये दरबार सच्चा है, यहाँ पे सबका कल्याण होगा, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से, किसी का 1 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। तो सारा खेल जो है वो कर्मों का ही है। तो हमें अपने कर्म सुधारने से पहले वो करना है जो गुरु जी को अच्छा लगता है। गुरु की निगाह में अच्छे बनना है, लोगों की निगाह में अच्छे नहीं बनना है। तो लेकिन ये समझ, ये सद्बुद्धि भी गुरु जी धीरे धीरे डालते हैं, हमें भी नहीं थी और अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि हमें किस राह पे चलना है। तो 3 दिन बाद नूतन आंटी का फोन आता है सुबह सुबह अंकल के फोन पर कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया, उन्होंने समाधि ले ली। अंकल ने मेरे को बोला, कहते गुरु महाराज ने चोला छोड़ दिया। मैंने कहा चोला छोड़ दिया, ये क्या होता है चोला छोड़ना? मेरे को लगा कि कोई मतलब कहीं कपड़े गुरुजी ने उतारे हैं और वहां छोड़ा है। कहते मतलब कि वो नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, ऐसा हो सकता है कभी? जो लोगों को जीवन दान देते हैं, जो सब कुछ ऐसा मिरेकल्स कर सकते हैं, वो ऐसे जा सकते हैं? मैंने कहा उन्होंने किसी ने मजाक किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भी ऐसा हो सकता है। ये कहते तू पागल हुई है, तू समझ नहीं रही है सिचुएशन को, और मतलब ऐसा हो गया। मैंने नूतन को दोबारा फोन किया। मैंने कहा नूतन तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? कि भी क्या हुआ? कहती है नहीं सदा, ये सच्ची बात है और तुम लोग इतने टाइम पर बड़े मंदिर पहुंच जाना। मैं तो समझी मेरा तो डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे इतना प्यार दिया था इतने थोड़े समय में। जैसे ही मैं एंटर करती थी गुरु महाराज वहीं से पूछते थे की गल है, आज मुंह क्यों लमकिया पे है? जैसे एक माँ पूछती है अपने बच्चे से। मायके जाते हैं हम तो, क्यों मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स थे, मेरे को कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया था। तो गुरु महाराज ने मेरे को इतना थोड़े समय में इतना प्यार दिया था कि मैं इतनी अटैच हो चुकी थी कि मेरे को लगता था कि ये दुनिया है, जन्नत मेरे को मिल रही। तो ये सदमा मेरे से बर्दाश्त करने की मेरे में ताकत ही नहीं थी। तो मेरे को लग रहा था कि मैं तो सच में आज अनाथ हुई हूँ। ऐसा सोच के मतलब मेरा दिल बैठ गया। और जब वहां पहुंचे और सब देखा तो अपनी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना है, हकीकत है। चोटी मारे अपने आप को, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आके मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। नूतन ने बोला कि गुरु महाराज को वहां पंजाब ले जाएंगे, वहां समाधि बनेगी। मैं तो बाथरूम में करके अपने आप को रोई। संगत जी मैंने बोला गुरु जी को कि गुरु जी आप मेरी सारी बातें सुनते हो, अगर आप
पंजाब चले जाओगे, समाधि वहां बनेगी, तो मैं तो कभी आपके दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी, मैं तो यहाँ ही इतनी मुश्किल से आती हूँ। रात के 9:30-10 बजे का टाइम होगा, तब नूतन आंटी का फोन आ गया कि बच्चों को लेके आ जा और दर्शन करा ले, और तेरी गुरु महाराज ने सुन ली है। मैंने क्या? कहते कि ना गुरु महाराज की समाधि जो है वो यही बनेगी। मैं तो एकदम मतलब शॉक्ड हो गई कि गुरु महाराज जाते जाते भी आप मतलब मेरी ये सब बात सुन रहे हो, मेरी अरदास जो मैं बाथरूम में रो रो के कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ऐसी शक्ति है कि आप इनसे दिल से जुड़ेंगे, दिल से जो प्रेयर करेंगे वो गुरु महाराज ज्यादा सुनते हैं। आज मैं कुछ कहना नहीं चाहती, कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ कि हम अगर फेसबुक पे और ये सब इस पे हम जो सत्संग कर रहे हैं, लाइव या सब कर रहे हैं, एक अच्छा माध्यम है संगत को जोड़ने का और उसमें आने का। लेकिन जो मेरे को अनुभव है अपना कि जो हम साइलेंट प्रेयर करते हैं, दिल से, दिल की आवाज से गुरु जी से मिलते हैं, शायद यही वो तार से तार जोड़ने वाला कनेक्शन है। हेलो जी, वो गुरु महाराज के हमेशा चरण छू के पीछे कहीं बैठ जाते होंगे। एक दिन आके उन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम गुरु जी को चुपचाप बताई। गुरु जी कहते हैं अपना एंटीना से क्लियर कर पहले। एंटीना? मैं पास बैठी थी, मैंने कहा एंटीना क्या मतलब इनका टीवी का? गुरु जी कहने लगे एंटीना क्लियर करो पहले, कहीं तक कनेक्शन जोड़ूंगा। थोड़े दिन बाद समझ में आया कि एंटीना कैसे क्लियर होगा, क्योंकि हम गुरु जी से अपना कनेक्शन जोड़े, उनसे डायरेक्ट अपना कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? वही होगा कि आप दिल से गुरु जी से प्रेयर करें, उनके सामने बैठे। लोगों में हम जब तक यह पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने कभी कहा ही नहीं कि आप दिखावा करो, गुप्त दान, गुप्त पूजा, गुप्त पाठ, गुरु जी ने तो यही बोला था। तो आप जितना मैक्सिमम गुप्त पाठ करेंगे, गुप्त भजन करेंगे, सत्संग होता है, बड़े सत्संग होते हैं कुछ, उसमें आप ज्वाइन करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो अब हो रहा है दिखावा, वो सब मत करो। गुरु जी को सत्संग प्यारे हैं, अपना गुणगान प्यारा है, करो और मन से जुड़ो गुरु जी के साथ। ऐसे सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं। जब एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे गुरु जी के पास, तो गुरु जी कहने क्यों मुंह लमका के बैठे हो तुसी दोनों? तो हमने घुटने घुटने चल के गुरु जी के सिंहासन के पास पहुंच गए बच्चों की तरह। अंकल कहने लगे गुरु जी मेरे 25 साल हो गए दिल्ली आए हुए, मेरा नाम नहीं हुआ। गुरु जी कहते मेरे कोल तो होने ही आया ना, हाले रुक जा 1.5-2 साल। तो अंकल ने ना मेरे को देखा और उदास से हो गए कि 1.5-2 साल, अच्छा। फिर गुरु जी कहते जा बाजा कट के लिया। तो अंकल ने गजल सुनी, फिर मैंने कुछ 1-2 गाने सुनाए, संगत जो आई हुई थी उन्होंने ताली बजाई। गुरु जी कहते जा संगत तो सुन ले। हम कहते ये 20-25 बैठे हैं, इनके सुनने से मेरा नाम हो जाएगा, मुझे कहने लगेगा। फिर काम में रहते रहते कहने लगे कि क्या यार ये मतलब 25 लोगों के सुनने से नाम हो जाएगा क्या? गुरु जी भी कैसी कैसी बातें करते हैं। आज संगत जी आप देखो कि संगत कितनी बढ़ गई है, और गुरु महाराज ने जो जो ब्लेसिंग दी थी वो सारी सारी सिद्ध होती चली जा रही है। एक एक चीज, एक एक शब्द उनका, जैसे कल शर्मा आंटी ने भी बोला था कि जो गुरु के वचन है वो कभी खाली नहीं जाते, उनका प्रॉमिस कभी खाली नहीं जाता। जो गुरु महाराज बोल गए थे वो सारा सारा सिद्ध हुआ। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम भजन गाएंगे या इस तरीके से वो मंत्र रिकॉर्ड हुआ, और वो सारी संगत में आज पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। तो सोचा ही नहीं था कि भी गुरु महाराज से ब्लेस करेंगे और उनकी एक एक बात जो थी वो ऐसे फलीभूत होएगी। एक बार जब ऐसे ही बैठे थे, फिर से उदास बैठे हुए थे, तो गुरु जी कहते हैं क्या आंटी? हमने कहा मासूम आंटी क्या हुआ कि ऐसे ही बैठे थे गुरु जी के पास, तो गुरु जी कहते क्यों उदास बैठे हो? तो हमने कुछ नहीं बोला। गुरु जी कहते अच्छा कितना, इतने कॉइन ले आना। करती हूँ तो गुरु जी कैसे कॉइन? तो गुरु जी ने बताया ऐसे ऐसे कॉइन लेकर आना, इतने लेकर आना। हम ले आए।
तो गुरुजी कहते हैं अब इसको ना दो दो जो है ना वो दरिया में बहाने हैं, बहते हुए पानी में। तो हमने कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि रेगुलर हम यमुना जी में जाते थे उनको बहाने के लिए, और बीच में क्या हुआ कि हमारे शूज आ गए, वो पानीपत और इस साइड में पड़ गए। तो उस दिन ना अंकल कहने लगे कि यार मैं तो सो रहा हूँ और मैं आज जल्दी नहीं उठूंगा, क्योंकि वो पूजा हमें सुबह 10 बजे से पहले पहले करनी होती थी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार वो गुरुजी ने पूजा बोली हुई है तो करनी है ना जो बताया हुआ है। ये कहते हैं नहीं मैं तो सो रहा हूँ और मुश्किल है कि 10 बजे तक हम पहुंच पाए दिल्ली और ये सब पूजा कर सके। तो क्योंकि हमारा शो काफी देर तक चला था और वो खत्म हुआ था, नहीं सुबह 2 बजे खत्म हुआ था। तो ये सो गए। तो मैंने गुरुजी को प्रार्थना करी मनी मन की भी, गुरुजी आज तो मेरी पूजा टूट जाएगी। तो कुछ नहीं, फिर मैं भी लेट गई, मेरे को भी नींद आ गई। सुबह 4 बजे ये मेरे को उठाते हैं, कहते उठ जा चल पूजा करने जाना है और दिल्ली पहुंचना फटाफट। तो मैंने बोला तुम तो कहते थे मैं उठूंगा नहीं। कहते पता नहीं किसी ने मेरे को ऐसे उठाया है और कहते हैं पूजा करनी है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने इनको उठाया है। तो हम जल्दी जल्दी पहुंचे और हमने वो पूजा करी। और उसके बाद गुरुजी ने बोला था कि जब वो लास्ट पूजा सिक्के डालोगे नदी में, उसके बाद मेरे को आके वो टाइम नोट करके बताना। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची और मैंने बोला गुरुजी वो पूजा, गुरुजी कहते हाँ हाँ 9:45 बजे मुक गई थी। मतलब उनको टाइम भी पता था कि भी इतने बजे वो पूजा खत्म हो गई है। कहते मैंने कहा गुरुजी हुन की करना है? गुरुजी कहते हो गया कल्याण। तो उसके बाद से मैंने पूछा नहीं गुरुजी से क्या। तो इस तरीके से गुरुजी ने बहुत बहुत कल्याण करे, बहुत बहुत मिरेकल्स किए। जो बाकी के सत्संग फिर मैं किसी और दिन चलाऊंगी और संगत को मौका मिलना चाहिए। जय गुरु जी। जय